मित्रों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के मानक भवन में हुई, जिसमें सभी एसोसिएशन ने हिस्सा लिया और उस हिस्सा लेने का जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि सभी दलों ने, सारे एसोसिएशन ने आप सभी की बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक मंत्री जी के सामने पूरे तर्क के साथ रखा और उसका कुछ नतीजा भी आप लोगों के साथ में निकल कर आया है। तो जो नतीजा निकल कर आया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आज की मीटिंग में हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र मेहता जी और मैं अनुराग रस्तोगी शामिल हुए, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा की तरफ से, और सभी एसोसिएशन ने और हम सब ने पूरी तर्क जो गवर्नमेंट के साथ रखने के बाद जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो आप सबकी प्रमुख समस्या थी कि 1 पीस, 2 पीस और 5 पीस जो आपका हॉलमार्क नहीं होता था, उसको गवर्नमेंट ने XRF पद्धति से करने की अनुमति प्रदान कर दी है। किसी भी रूप में 1 पीस भी अब कोई हॉलमार्किंग सेंटर वापस नहीं कर पाएगा और उसको XRF पद्धति से करने की इजाज़त दे दी गई है। 1 से 10 पीस तक कोई भी लॉट वापस नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि चाहे 1 पीस हो चाहे 10 पीस हो, उसको किसी भी रूप में वापस नहीं किया जाएगा। तीसरा, पहले जो भी आएगा, छोटी लॉट जो ली जाएगी, छोटी लॉट पहले जमा की जाएगी और छोटी लॉट फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पद्धति उन्होंने अपनाई है कि पहले जो भी लॉट आएगी वही पहले जाएगी, क्रम वाइज उसको वापस करना पड़ेगा ताकि बड़े लॉट के चक्कर में छोटी लॉट का नुकसान न हो, छोटे लोगों का नुकसान न हो। ऐसा गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया है। 1 पीस भी कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर 1 पीस भी आता है तो उसको भी करके देना पड़ेगा। बड़ी जितनी लॉट है वो सबसे लास्ट में की जाएंगी, ऐसा प्रावधान बनाया है। सर्वर की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाई जाएगी। अभी तक जो हमारा सबसे मेजर मुद्दा था अल्ट्रेशन का, तो उसके अंदर उन्होंने एडिट का ऑप्शन दे दिया है। अभी हम उसको एडिट कर सकते हैं, कोई भी अल्ट्रेशन कराने पर हमें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ साथ किसी भी तरीके की हॉल मार्किंग सेंटर से अगर कोई गलती हो जाती है या लिखने में, पढ़ने में या किसी भी प्रकार की टैगिंग करने में या अंकों में, तो उसके ऊपर भी एडिट करने का उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। ऑटोमेटेड टैग जनरेशन की सुविधा भी 1 सितंबर से हमको वहीं से प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भी सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज हमें मंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है कि ये सब चीज़ें वो हमें लिखित में देंगे। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रेसेबिलिटी, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम ये सारा सिस्टम केवल शुद्धता को लेकर ला रहे हैं। मंत्री जी ने आज सबके सामने पूरी इंडस्ट्री को प्रॉमिस किया है कि हम लिख कर देंगे कि किसी भी सूरत में ट्रेसेबिलिटी नहीं आएगी। हमें आपके कोई कॉपी किताब झंझट से मतलब नहीं है, केवल ग्राहक को शुद्ध सोना मिले, हमें ऐसा करना है। इसके अलावा एडिट ऑप्शन, गलत UID लगने के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति गलत UID लगाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर बहुत कठिन सजा का प्रावधान लगाने के लिए मंत्री जी ने आदेश दिया है। इसके अलावा सेल्फ हॉलमार्किंग की सुविधा देने के लिए उन्होंने DG साहब को आदेश दे दिया है कि जितने भी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं या जो भी ज्वेलर्स या जो बड़े ज्वेलर्स अपने खुद के हॉलमार्किंग सेंटर्स लगाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उनको सब्सिडी नहीं देगी लेकिन उनको पूरा सपोर्ट करेगी। और इसके लिए मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि आपको सेल्फ हॉलमार्किंग सेंटर लगाने की भी संभावना बन गई है। सिक्योरिटी के लिए मंत्री जी ने डिपार्टमेंट को ध्यान देने को कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस नहीं है, अगर किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर में कोई चोरी हो जाती है तो उसके लिए दिक्कत आएगी। तो इसके लिए उन्होंने हॉलमार्किंग सेंटर को भी और ज्वेलर्स को दोनों को इंश्योरेंस पे ध्यान देने को कहा है और हॉलमार्किंग सेंटर की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा है। गवर्नमेंट जो भी हॉलमार्किंग सेंटर्स लगेंगे उसका सब्सिडी का अमाउंट फिक्स कर देगी, उसमें जितना सब्सिडी देगी उसका अमाउंट फिक्स कर देगी। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज्वेलरी को पोर्टल के आगे ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये मिनिस्टर साहब ने आज सभी के सामने क्लियर कर दिया। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 2 दिन पहले इस बात की पुष्टि की थी, हमने पूरे देश को मैसेज दिया था। आज उस बात को उन्होंने पूरी तरह से पुख्ता कर दिया कि
ज्वेलरी को पोर्टल से आगे ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके पोर्टल पर खड़ा रहेगा। आपको केवल अपनी नॉर्मल बिलिंग जैसे आप करते थे वैसे करते रहना है। और इसके अंदर हॉलमार्किंग सेंटर की भी कुछ जिम्मेदारी वो बढ़ाने जा रहे हैं, जैसे टैग जनरेशन की सुविधा और बहुत सी चीज़ें हॉलमार्किंग डिपार्टमेंट बढ़ाकर हम लोगों को देगा। यूआईडी हमेशा रहेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो और सहूलियतें हो सकती हैं हम देंगे। अगर आपको हाउस मार्क लगाना है, जैसे कि अभी तक आप अपना हॉल मार्क लगाते थे लेकिन उसके साथ आपका हाउस मार्क लगाने की इजाज़त नहीं थी, आज से उन्होंने हाउस मार्क लगाने की भी इजाज़त दे दी है। उसके लिए 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हाउस मार्क भी आप अपना लगा सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है। 30 नवंबर तक कोई भी एक्शन नहीं होगा और उन्होंने डीजी को स्पष्ट कहे हैं कि जब तक हमारा सर्वर पूरी तरह से काम न करे कोई भी एक्शन न लिया जाए। और उन्होंने डीजी के नीचे श्री आर के अग्रवाल जी जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया है कि कोई भी शिकायत किसी हॉलमार्किंग सेंटर की या ज्वेलर्स की आती है उसको आप लिस्टिंग करिए और 3 दिन में वो सारी शिकायतें ख़त्म की जाएं। तो जो प्रमुख मुद्दा था कि पोर्टल से आगे कोई भी स्पष्टता हो गई कि कोई भी स्टॉक पोर्टल से पोर्टल पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी नहीं है इस डिपार्टमेंट हमारे इस ज्वेलरी इंडस्ट्री पे, ऐसा इन्होंने स्पष्ट आज कर दिया है। ये सारी बातें आप सभी के सामने रख दी गई हैं। जितनी बातें थी हमने आपको बता दिया है। अब इस विषय के ऊपर आप सभी को पूरा गंभीरता से चलना है और ये बात क्लियर हो गई है कि आज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन जो इतने दिन से आप सभी की लड़ाई लड़ रहा था उसमें बहुत कुछ मिला है। और एक्सआरएफ पद्धति को जो लोग ना समझ पाए हो वो ये समझ ले कि फायर एसे अभी तक 6 घंटे आपका माल गला कर उसको फायर एसे करके करना होता था, अभी एक्सआरएफ पद्धति से ही करने की इजाज़त हो गई है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी, आपका व्यापार सहूलियत से चल पाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस मीटिंग की पूरी जो सूचना थी वो हमने आपको दे दी है। उम्मीद है जो भी आगे और आपकी सहूलियतें आएंगी, जो नोटिफिकेशन आएगी, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन आपको देता रहेगा, बताता रहेगा। हम जल्द ही इसके विषय की जो भी अन्य सूचना है वो आप तक प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।